नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके घर में नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी किस्मत 100% बदल जाएगी और आज रात के बाद ये देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही देवी शक्ति रहेगी। नाराज करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहती है या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर जरूर लिखेगा। अगले महीने में आपका असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भव इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भाव की परंपरा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं कुछ लोग उन्हें भूत समझते हैं। मन ही मन में सोचते हैं कि यहाँ से कब उठेंगे, ये उठे तो हम कुछ खाएं, ये उठे तो हम कुछ कार्य करें। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए या वह किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया नहीं, पहचाना नहीं और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी जिंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भावा, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देवता के समान होता है। और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं, तो अब आपको उन्हें नाराज नहीं करना है। हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वह बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी उम्र में आ सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है, उनके खिलाफ मन में कभी भी एक गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है। और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ना है, उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है, परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है। हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है, परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वह बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। यह आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है, आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अड़चने पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाले हैं तो वह जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकती है। मान लीजिए किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रही है और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया। ये थोड़ा छोटा कीड़ा मकोड़ा उसने अपने पैरों कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आपको देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 48 घंटे बाद, आज रात के बाद कभी भी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार के कोई भी, जिसके बाद में हवा में झूमने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वह आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे और दोस्तों हो सके तो उनके मनपसंद चीज उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके काम आएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा, उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले दिनों में जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है
उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसलिए आप भगवान को पूजे, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे कर कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। वहां पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुंच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा करना है, तभी वह भगवान को मानेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझाएंगे, कान लगाकर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खुदा और पानी नहीं आया तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए, उससे भी आपने थोड़ा खुदा और पानी नहीं आया, फिर आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह से आप एक खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी ना आने का कारण क्या था? आपने सबको को थोड़ा थोड़ा खुदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा खोदते, गहरा खोदते तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूजने की गलती मत करिए। चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं, किसी एक भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहे। अगर आपके साथ महादेव की बन रही है तो महादेव से बना लीजिए। राम जी के साथ आपका बन रहा है तो आप राम जी को अपना लीजिए। आप कृष्ण जी को मान लीजिए, आप माता रानी को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव, किसी एक ही भक्ति को अपनाएं। ये आप सब एक है, कोई अलग नहीं है। आपका काम जरूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है, किंतु उसके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ये देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आंखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो ये दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप देख करके अगर आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों न हो, उसे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उसे प्यार भरे ही बोल बोल रहे हैं, उससे कड़वी बातें नहीं करनी है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आता है तो हमारा मुंह बन जाता है। हम उसे देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भगाना चाहते हैं। तो यही चीजें जीवन में दिक्कत देती है, तकलीफ देती है। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, कितनी अच्छी बात है। आपको इसका अभिमान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है, और पृथ्वी गोल है और आपके पिछले जन्म में आप ये गलती हो सकती है आपको लेने वाला बना दे। इसीलिए हमें तो आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना। हमें तो भवसागर पार करना है, और वह भवसागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्म सम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, और हमेशा सदा सही व्यवहारिकता सत्कर्म के साथ। तो जिंदगी में यह नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे। कोई दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ इसे साझा करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी मनोकामना भी लिख दीजिएगा, ताकि भगवान आपकी सीधे सुनवाई कर सकें।